नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम सितारगंज इस वक्त पहुंचे हुए हैं। जैसा कि हमने आपको अपडेट में बताया था कि कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे सुखवीर सिंह बेदी जी। हमारे साथ सुखवीर सिंह बेदी जी जुड़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं, काफ़ी समय भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों में रह के सेवा की है, और वैसे ही एक समाज सेवी भी हैं। हमेशा बढ़ चढ़ के समाज सेवा में भी हिस्सा लेते हैं, और सिंह सभा गुरुद्वारा सितारगंज के जो गुरुद्वारा है उनके अध्यक्ष भी हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं क्या अपडेट देते हैं सितारगंज नगर पालिका चुनाव को लेकर। सुखबीर सिंह जी, सबसे पहले आपका पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और मेरे समस्त श्रोताओं को जो इस समय मेरा लाइव देख रहे हैं, सबको 2025 नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, और समस्त क्षेत्रवासी सितारगंज की जनता को बहुत बहुत बधाई। सुखबीर सिंह जी, पहला सवाल हमारा यही है कि जो नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि सुखदेव सिंह पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिखाया है, वहीं राकेश बाबा को कांग्रेस ने टिकट दिया है, और सरफराज राजू पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद के बेटे मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला है। या भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होगा, या किस ढंग से इस चुनाव को, आपका नजरिया क्या है इस चुनाव को देखने का? देखिए, सुखदेव सिंह के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही भरोसा करके और काफ़ी छानबीन के बाद उनको जो है अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। और भी कैंडिडेट लाइन में थे, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वास और भरोसा उन्होंने सुखदेव सिंह पे जताया, और सुखदेव सिंह डिजर्व भी करते हैं इस पद को। और साथ साथ कांग्रेस से बाबा का नाम जो सुनने में आया, वो भी सितारगंज के लोकल निवासी हैं, और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद जी रहे, उनके सुपुत्र साहब हैं। तो ये लोकतंत्र है, इसमें हर बंदा खड़ा हो सकता है, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। कोई भी खड़ा हो सकता है, निर्दलीय हो सकता है, और पार्टी जिसमें विश्वास करे वो पार्टी से खड़ा हो जाता है। लेकिन जो वर्तमान जो मौजूदा हालत बन रहे हैं, अब देखिए आप, हर बंदा दावा करता है कि आज का अगर किसी से हम पूछ लेते हैं तो वो कहता है जी मैं ही चेयरमैन हूँ, मैं जीता हुआ हूँ। तो ठीक है जी, उसकी भावनाएं हैं, उसको विश्वास है कि शायद जनता मेरे साथ है। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी इससे अलग होती है। वो ये कि जैसे कि अब देखो आप, केंद्र में जो सरकार है वो भी भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और स्टेट में उत्तराखंड में जो सरकार है वो भी बीजेपी की सरकार है। माननीय धामी जी जो हमारे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके नेतृत्व में देश बहुत अच्छा विकास कर रहा है। तो उसको सोचते हुए आम व्यक्तिगत, आम जनगण ये सोचता है कि भाई मैं क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट दूं, उसी को चेयरमैन बनाऊं। क्योंकि जब ऊपर सरकार भाजपा की, नीचे सरकार भाजपा की, तो सितारगंज में सरकार भाजपा की क्यों ना हो। जब सरकार भाजपा की यहाँ भी होगी, तरक्की के कोई रास्ते बंद होंगे, बहुत खुलेंगे, और तरक्की की एक लहर आ जाएगी। जो काम कुछ रुके हुए हैं, अधूरे हैं, पहली बात तो कोई ऐसा काम अधूरा नहीं बचा है। माननीय सौरभ बहुगुणा जी मंत्री जी ने जो बचे हुए काम थे, जो 1 साल से कार्यकाल हमारा लेट हुआ, उसमें जो काम अधूरे थे उन्होंने अपने स्तर से जो है वो सारे पूरे करे हैं। तो सुखवीर सिंह जी, ये पक्का है कि जब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है या नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, जब स्टेट में सरकार होती है तो उसका उसको सहयोग मिलता है। जिस तरह हरीश दुबे यहाँ पे चेयरमैन थे, तो उन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल किया, तो हमेशा वो यही कहते रहे कि सरकार से हमें सहयोग नहीं मिलता। तो क्या इस बार पब्लिक ये दिखाएगी कि 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, तो इस बार जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को चुनती है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सितारगंज के प्रति? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सितारगंज में छोटी छोटी समस्याएं बहुत ज़्यादा है। जैसे फड़ वाले, उनको कोई स्थायी जगह नहीं मिल पाती है, सितारगंज में जाम लगता है, आए दिन छोटी छोटी नालियों को लेके, निकासी को लेके आम जो समस्याएं लोगों की, इनसे कैसे निपटा जा सकता है? देखिए, अभी जो आपने बात कही, मैं उसको नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा था, लेकिन वो आपने बात दोहराई कि जैसे पूर्व जो चेयरमैन थे हमारे दुबे जी, उन्हीं का ये कहना था कि भाई मेरे को सहयोग नहीं सरकार दे रही है, मेरे को ऊपर से काम नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, मैंने काम करना था मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये जो चीज उन्होंने कही, तो इसको आम जन तक ये बात पहुंची,
तो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई बात तो ठीक कह रहे हैं कि भाई वो नहीं पहुंचा या क्या हुआ जो भी हुआ। तो अब जब ये कैंडिडेट ही भाजपा का चुना जाएगा तो फिर तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। फिर तो जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा विकास के लिए आएगा। और माननीय सुखदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। वो भी कह रहे हैं कि भी जो काम अधूरे हैं, नालियों के कुछ रह गए हैं या सड़कों के काम रह गए हैं या कहीं बिजली इलेक्ट्रिसिटी का काम होने वाला बाकी है या कोई भी जो वार्डों से संबंधित जो परेशानियां हैं लोगों की, उसको दूर करना मेरी प्राथमिकता होगी। और निसंदेह अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो सितारगंज क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि माननीय विधायक जी साथ साथ मंत्री जी हैं और साथ साथ चेयरमैन भी भाजपा का होगा, तो कहीं पे विकास ना होने वाली तो कोई बात ही आड़े नहीं रह जाती है। बहुत जोर शोर से विकास होगा जिसकी कि आम जनमानस ने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई आम जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग करनी चाहिए। और मेरा ये नहीं कि मेरा व्यक्तिगत कोई उनसे वो है या व्यक्तिगत मेरी दूसरों से कोई लड़ाई है या झगड़ा है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, वो भी मेरे मित्रगण हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी को मैं पर्सनली जानता हूँ और हमारे में चेयरमैन जी के बेटे राजू को मैं अच्छे तरीके से पर्सनली जानता हूँ। मेरा वो नहीं, अच्छे बंदे हैं, भले बंदे हैं, लेकिन जहाँ जब विकास की बात आती है तो हर आदमी सोचने को मजबूर हो जाता है कि मेरे को अपने वोट का सदुपयोग कहाँ करना चाहिए। सुखवीर आपसे और करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आम पब्लिक के सवाल होते हैं, ये हम आपसे पूछते हैं। इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो 2025 है और 27 तक सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। इस 2 साल में आप क्या क्या कामों को प्राथमिकता देगी भारतीय जनता पार्टी? अगर सुखदेव सिंह चेयरमैन बनते हैं तो कितने कामों को आप किस नजरिए से देखते हैं कि कितने काम होंगे, क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान होगा? देखिए वैसे तो लगभग मेरे हिसाब से कहीं पे भी शायद वार्डों में कहीं पे सड़कों की या टैल्स रोड की कोई कमी रह नहीं गई है, लगभग पूरी हो चुकी है। फिर भी अगर कहीं जो वार्डों की कमियां रह गई हैं या कहीं नालियों की रह गई हैं या कहीं विद्युत के पोल लगने वाले हैं या कोई नई कॉलोनियां जो बस रही हैं जो कि नगर पालिका क्षेत्र में आती हैं, तो वहां पर इन सब चीजों का जाल बिछाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी और इसको प्राथमिकता के तौर पे लिया जाएगा और पूरा किया जाएगा। क्योंकि समय काफी है और पैसे की भी जो निर्गमन ऊपर से होता है काफी एक अच्छी क्वांटिटी में होता है, तो इसमें कोई इंतु किंतु परंतु वाली बात नहीं है कि कोई विकास नहीं होगा, बहुत अच्छा विकास होगा और ये सारे अधूरे काम जो हैं ये सारे संपन्न होंगे। अच्छा सुखवीर सिंह जी, पिछले दिनों जब हमने महाराणा प्रताप पे देखा था कि महाराणा प्रताप चौक पे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने इसका उद्घाटन किया था, तो अब आए दिन देखा गया है कि वो तिरंगा चौराया हो या महाराणा प्रताप चौराया हो, इन चौराहों पे जाम बहुत लगने लग गए हैं। और अतिक्रमण को लेके आप देख ही रहे हैं कि चौराहों को कितना संकरा किया गया है, वहां से गाड़ियां भी क्रॉस नहीं हो पाती। इसका कोई समाधान होने की उम्मीद है? देखिए अभी एनएच की एक बात आई है कि महाराणा प्रताप चौक से सिडकुल का जो रोड है वो मेन सेंटर से 75 फुट किया जाएगा। क्योंकि अभी जो मकान बने हुए हैं वो 55 फुट पे हैं और सिडकुल की वजह से, सिडकुल फेज 2 की वजह से जो हमारे यहाँ व्हीकल की जो गिनती है वो ज़्यादा हो गई है। और अब आम जनमानस के पास में भी जिनके पास एक गाड़ी थी 2 हो गई, जिन पे 2 थी वो 3 हो गई। तो स्वाभाविक है कि ट्रैफिक बढ़ा है, परेशानी आई है, परेशानी आ रही है, फेस कर रहे हैं, हम भी इस चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन किसी भी परेशानी का जो निस्तारण है वो होते होते होता है, एकदम से पॉसिबल नहीं है। अब रास्ते इसका सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा, 75 फुट पे हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि इतना जाम नहीं लगेगा, इतना ट्रैफिक नहीं होगा। और तिरंगा चौराहे के पास में भी जो थोड़ा सा तोड़-फोड़ होनी थी, वो काम जो है वो भी उसकी फाइलें आगे जा चुकी हैं, वो भी होना है और नियमानुसार होना है, किसी के साथ धक्काशाही भी नहीं होनी है। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ों को सरकार देखती है कि किसी के साथ नाजायज़ भी ना हो और अगर किसी का टूटता है मकान उसमें आता है तो उसको उसका मुआवजा मिलेगा, उसका जो भी बनता है उसको मिलेगा। तो किसी के साथ में कोई वो धक्काशाही भी नहीं होगी, किसी के साथ किसी का शोषण नहीं होगा, कोई नाजायज़ किसी के साथ नहीं होगा और ये समस्या जो है आने वाले भविष्य में दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सितारगंज में किसे चुनौती मानती है? देखिए मेरे हिसाब से तो चुनौती वाला कोई ऐसा है नहीं कोई काम, क्योंकि चुनौती कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है।
क्योंकि आप देखिए कि अभी हाल में इलेक्शन हुए, चाहे वो महाराष्ट्र में हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुए, जहाँ भी जिन भी स्टेटों में हुए हैं, वहाँ पर भी ये अफ़वाहों का बाज़ार बड़ा गर्म था कि साहब फलानी पार्टी जो है टक्कर में है, वहाँ से ये जीत नहीं पाएँगे, वो नहीं होगा। और आपने देखा कि भारी बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। तो उसी हिसाब से सितारगंज में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुखदेव सिंह जी हैं, मेरा मानना है कि वो बहुत अच्छे वोटों से जो है बहुमत हासिल करेंगे और मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो आज के मेहमान थे सुखवीर सिंह बेदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 तक है और हम 2 सालों में काफी काम, शहर का जो विकास है, सुखदेव सिंह से भी इनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर हमें जनता मौका देती है तो 2 साल में हम जो बचे हुए कार्य उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। क्योंकि जब स्टेट में सरकार जिस पार्टी की होती है, जब उसका ही कोई चेयरमैन बनता है तो उसके सामने ये ऑप्शन नहीं आता कि मेरी सरकार सुनाई नहीं होती है, मैं सरकार मेरी बात को प्राथमिकता नहीं देती। यही कहना है सुखबीर सिंह बेदी जी का कि हमारी सरकार अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र में विकास होंगे। बाकी आने वाला समय बताएगा कि किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। फिलहाल पब्लिक लाइव में आज के मेहमान थे सुखबीर सिंह बेदी जी। अगले मेहमान के साथ हम आपको लोगों को मिलाएंगे। तब तक देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन हरविंदर के साथ सितार। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंच चुके गुरुद्वारा नानकमता साहिब में। जैसे कि आप जानते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर आज यहाँ पे नगर कीर्तन निकाला गया। उनके प्रकाश दिवस पर आज नगर कीर्तन निकाल के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ पंच प्यारों ने आगे गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई की। और आप देख सकते हैं कि पंच प्यारों के साथ सजी ये गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी क्या संदेश देती है, देखिए पूरी रिपोर्ट गुरदीप के साथ। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम गुरुद्वारा श्री गुरु नानकमता साहब में पहुंचे हुए हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह के पर्व दिवस पर आज यहाँ पे नगर कीर्तन के साथ साथ गतका जत्था, जितने भी जत्थेदारी यहाँ पे रंजीत अखाड़ा के जो जत्थे हैं, उन्होंने अपने गतके का प्रदर्शन करके लोगों को निहाल किया। आप देख सकते हैं श्री गुरुद्वारा नानकमता साहब से लाइव तस्वीरें आपके सामने, देखिए विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुरदीप, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम सितारगंज नगर पालिका के चुनाव को लेके कांग्रेस के कार्यालय में, जैसा कि आपको बता दें कि चुनाव का जब से बिगुल बचा है, अपने अपने तरीके से पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से जहां सुखदेव सिंह के पे भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी ने, वहीं पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद के बेटे सरफराज राजू भी मैदान में। और आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के नगर पालिका प्रत्याशी राकेश बाबा हमारे साथ हैं। चलिए आज नगर पालिका चुनाव को लेके इनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, क्षेत्र के प्रति कैसा विकास करवाएंगे, आइए आपसे रूबरू करवाते हैं राकेश बाबा को। राकेश बाबा, सबसे पहले पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। राकेश बाबा जी, ये बताएं कि जो नगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 25 को नतीजे आएंगे। आपका क्या नजरिया है इस चुनाव को, किस नजरिए से आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी सुखदेव सिंह मैदान में, और दूसरी तरफ जो पूर्व चेयरमैन अनवार अहमद के बेटे सरफराज राजू वो मैदान में। आप कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो मेरे सामने कोई है नहीं, लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर के मैं पब्लिक में जाऊंगा। जैसे विकास के मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए, सितारगंज में पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि किसी ने भी अभी तक देखी नहीं। दूसरा, बहुत सारे जो समस्या है राशन कार्ड को लेकर के, यहाँ पर बहुत सारी समस्या है कि लोगों की समस्याएं किसी ने अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, मतलब कर नहीं पाया, सही से हो नहीं पाया है। और दूसरा, बाजार में यहाँ पर नालियों की बहुत सारी व्यवस्था होने वाली है, रोड बनने वाले हैं। तो ये सारे विकास के मुद्दे, इन्हीं को लेकर के मैं बाजार में जाऊंगा और लोगों से हाथ जोड़ के वोट मांगूंगा। जनता अगर आप पे भरोसा जताती है तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्या लगता है कि सबसे जरूरी सितारगंज की कौन सी समस्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी जो समस्या है, एक तो राशन कार्ड की समस्या है। दूसरा जो है, हर वार्ड में गलियों में बहुत सारे रोड बनने वाले हैं जो अभी तक बन नहीं पाए हैं, जहाँ पर कि बरसात में और वैसे भी पानी भर जाता है, जो कि लोग निकल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों में सुधार किया जाए। राकेश बाबा, एक
और सवाल है कि जैसे हरीश दुबे जी 5 साल नगर पालिका चेयरमैन रहे, जी लेकिन उनका हमेशा ये कहना था कि मुझे जो सहयोग है सरकार का नहीं मिल पाता है। जी अगर आप चुन के जाते हैं, जी तो आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि हरीश दुबे जी हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से हमें सहयोग नहीं मिलता। जी। आपकी कैसी भूमिका रहेगी? देखिए, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैं सबसे मिलकर के काम करूँगा। ऐसा तो है नहीं मेरी किसी से कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई किसी से मेरा विरोध है, ऐसा किसी से कुछ नहीं है। अगर मैं बन जाता हूँ तो मैं मंत्री जी से भी कहूँगा कि मंत्री जी आप मेरा सहयोग करें और सितारगंज में विकास करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल है कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी का कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं ने यहाँ पे डेरा डाला हुआ था, तो काफ़ी अच्छे तौर से जो उधम सिंह नगर की सीटें थी, वो कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन सीटों पे। तो अभी आपको कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनसे कितना सहयोग मिल पा रहा है? देखिए, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सितारगंज के, हमारे मुख्तार अहमद जी बैठे हुए हैं, ये भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, ये भी मेरे साथ हैं। राम नगीना जी मेरे साथ हैं, कांता प्रसाद सागर जी मेरे साथ हैं, हरीश दुबे भी मेरे साथ हैं, नवतेज पाल जी भी मेरे साथ हैं, हरपाल भाई, सरताज भाई, सब मेरे साथ हैं, सब मेरा सहयोग कर रहे हैं। गली गली, वार्ड वार्ड, सब जगह जा कर के मेरे साथ घूम रहे हैं और सबसे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये सबका सहयोग है। चलिए हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अख्तियार अहमद पटौदी जी हमारे साथ हैं। पटौदी जी, कम शब्दों में आप थोड़ा ये बताएं कि इस चुनाव को आप कैसे जीतने की भूमिका बना रहे हैं? हर गली गली में, हर वार्डों में आर्मी पूरी टीमें घूम रही है हर जगहों पे और पूरी मेहनत से काम कर रही है कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट बाबा जी को जिताने के लिए। तो हम लोग सब बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ काम नहीं हुए हैं, पहले रह गए कुछ काम, तो अब चेयरमैन साहब बन जाएंगे अपने बाबा जी, तो पूरी मेहनत से जो काम छूट गए सारे काम करेंगे, सारे काम करेंगे और बड़ी मेहनत से लगी हुई है पूरी टीम, जगह जगह हर वार्डों में लगी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं कि राकेश बाबा का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर लोगों ने सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के लोगों ने हम पे भरोसा जताया, अगर उनको चेयरमैन बनाया, तो वो सरकार का सहयोग भी लेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जीतने के बाद में सरकार के पास जाने से भी मैं परहेज नहीं करूंगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं हर वो प्रयास करूंगा जिससे सितारगंज नगर पालिका एक अच्छे विकास के रास्ते की ओर चले और लोगों को रोजगार के साथ साथ जो छोटी छोटी समस्याएं उनका समाधान हो। आगे आने वाले समय में तस्वीर क्या रहेगी, ये हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग देखते रहिए गुरदीप के साथ पब्लिक लाइव। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन रमजानी के साथ सितारगंज। नमस्कार, पब्लिक लाइव श्रोताओं को, देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश बाबा, कांग्रेस प्रत्याशी नगर पालिका परिषद सितारगंज, और मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और मैं सब आप लोगों का सहयोग मांग रहा हूं और मुझे आप लोग सब लोग सहयोग दें और मैं जीत कर नगर पालिका में विकास करूं। और जो भी बहुत सारी परेशानियां हैं यहाँ पर, राशन कार्ड को लेके, बिजली को लेके, पानी की समस्याओं को लेके, पानी की निकासी की समस्याओं को लेकर के, वो सारा मैं काम करूँगा और पूरे सितारगंज में मैं 108 की तरह काम करूँगा। जहाँ आप बुलाओगे वहीं आऊँगा। नमस्ते।